हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्ट लेविन के द्वारा दिए गए क्षेत्र अधिगम सिद्धांत पे। तो जो कर्ट लेविन है एक गेस्टाल्टवादी थे, है ना, और साथ ही वे एक गणितज्ञ थे। तो देखते हैं इनके सिद्धांत को किन किन नामों से जाना जाता है। तो इनके सिद्धांत को टोपोलॉजी थ्योरी भी बोला जाता है। और टोपोलॉजी थ्योरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो कनेक्शन है ना, मतलब कनेक्टेड रहते हैं। इसमें जो व्यक्ति है वो वातावरण के साथ क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। इसको क्षेत्र मनोविज्ञान का सिद्धांत भी बोला जाता है ना। इसको फील्ड साइकोलॉजी थ्योरी और चाइल्ड डायरेक्शन थ्योरी और कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी भी बोला जाता है। ये प्रयोग उन्होंने जो क्षेत्र अधिगम सिद्धांत है उसको इन्होंने दिया था 1940 में। और इनका बुक है ना, प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी। इनका एक बुक है प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी और फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। इनको जो कर्ट लेविन है उनको आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो कौन है दोस्तों, कर्ट लेविन है। तो इस जो सिद्धांत है उसकी कुछ मुख्य बातें हैं, उनको हम देखते हैं। तो पहला था कि बच्चों के व्यवहार पर प्रयोग किया, है ना, कि बच्चे किस तरीके से व्यवहार करते हैं और उनकी एक्टिविटी इन्वायरमेंट के साथ कैसी रहती है उस पर। तो इसका उन्होंने किया था 1943 में। यह सिद्धांत व्यक्ति के व्यवहार के अलावा उनके विचार और पर्यावरण पर आधारित है। तो ये जो सिद्धांत है वो किस पे बेस्ड है दोस्तों, केवल और केवल बिहेवियर पर ना होके उनके थॉट, उनके जो इन्वायरमेंट है उस पर बेस्ड है। इसमें अभिप्रेरणा सामूहिक कार्य की बात कही गई है। तो इस सिद्धांत में अभिप्रेरणा और सामूहिक कार्य की भी बात कही गई है। तो चलिए देखते हैं उनका प्रयोग किस प्रकार से था। तो उनका प्रयोग इस प्रकार से था दोस्तों, है, इसमें एक जीवन दायरा होता है जिसको बोलते हैं लाइफ स्पेस या फिर जीवन स्थान। तो व्यक्ति और उनके आसपास का जो वातावरण होता है वही क्या कहलाता है, जीवन स्थान या जीवन दायरा कहलाता है। तो उनके जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग एक इस प्रकार से क्या होता है, जीवन दायरा होता है ना। तो ये क्या है, जो जीवन दायरा का बाह्य घेरा है, ये वाला जो हमारा ये वाला घेरा है वो, उसके बाद ये जो घेरा है वो जीवन दायरे की सीमा को बताता है। और इसके अंदर व्यक्ति रहता है ना, और व्यक्ति रहता है, उसका लक्ष्य रहता है, और इस बीच में क्या होती है, रुकावट होती है। तो देखिए व्यक्ति जो है वो क्या है, मनोवैज्ञानिक होता है ना। उसके पास अपनी एक इच्छा शक्ति होती है ना। तो जो व्यक्ति होता है उसके पास क्या होता है, प्रेरक शक्ति होती है। तो उस प्रेरक शक्ति होती है ना व्यक्ति के पास। साथ ही साथ उस व्यक्ति की कुछ हदें होती है। व्यक्ति अगर समाज में है ना, इन्वायरमेंट में है, तो उसके आसपास क्या है, उसके साथ प्रेरक शक्ति भी है और कुछ उसकी हदें भी है। तो जो व्यक्ति होता है वो अपने लक्ष्य तक जाने के लिए, है ना, विभिन्न प्रकार के रुकावटों का सामना करता है। तो यहाँ पे जो रुकावट होता है एक प्रकार का वेक्टर है ना, वो बाधक शक्ति का कार्य करता है। और व्यक्ति में अपनी एक आवश्यकता होती है और योग्यता होती है। तो इसी को कर्ट लेविन ने व्यक्ति के जो जीवन का दायरा है उसको अपने इस सिद्धांत में बताया है। उन्होंने बताया है कि व्यक्ति के जीवन में जो जीवन है ना, उसमें एक दायरा होता है ना, बाह्य दायरा होता है, और उसकी कुछ सीमाएं होती है जहां व्यक्ति स्थित रहता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो व्यक्ति और लक्ष्य के बीच में कुछ रुकावटें भी आती है जो बाधक शक्ति का कार्य करती है। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जीवन दायरा में व्यक्ति स्वयं रहता है तथा उसका लक्ष्य और उस लक्ष्य तक पहुंचने में विभिन्न रुकावटें भी होती है। उसके बाद कर्ट लेविन ने एक सूत्र दिया था दोस्तों। ये सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पूछा भी गया है, कई जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें कई बार देखा गया है। तो वह सूत्र था B = फैक्टर ऑफ PNE, यानी कि फंक्शन ऑफ, है ना। तो उन्होंने कहा है कि बिहेवियर इज़ द फंक्शन ऑफ द पर्सन इंटरेक्टिंग विथ हिज एंड हर इन्वायरमेंट, यानी कि व्यक्ति का व्यवहार है
किसी इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल किसी व्यक्ति का जो व्यवहार है वह उस व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति का पर्यावरण के साथ क्या इंटरेक्शन के फंक्शन के इक्वल होता है या बराबर होता है। और इसके केंद्र बिंदु में कौन रहता है दोस्तों? इसके केंद्र में रहता है व्यक्ति। तो हमने अभी तक जो क्षेत्र अधिगम सिद्धांत है उसके बारे में देखा और इस सूत्र के बारे में। अब देखते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र अधिगम सिद्धांत के कितने एलिमेंट बताए हैं। तो कर्ट लेविन ने इस सिद्धांत में 4 मुख्य तत्व बताए हैं। पहला है शक्ति, है ना, जिसमें हमने बात किया था प्रेरक शक्ति और बाधक शक्ति के बारे में। तो व्यक्ति अपने जीवन में सदैव उद्देश्यों से प्रेरणा ग्रहण करता है। उनका जो उद्देश्य रहता है, उनका जो लक्ष्य रहता है, उससे ही वो प्रेरणा ग्रहण करता है ना। तो उसमें पॉजिटिव पावर भी होता है, निगेटिव पावर भी होता है। तो जो पॉजिटिव पावर होता है, प्रेरक शक्ति होता है, वो हमें आगे बढ़ने को सिखाता है। और जो निगेटिव पावर होता है यानी कि जो बाधक शक्ति होती है वो हमें पीछे हटने की कोशिश कराता है ना। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा, ये हमारा प्रेरक शक्ति था, ये हमारा क्या था? बाधक शक्ति था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसमें प्रेरक या फिर जो सीखने वाला है वह विशिष्ट उद्देश्यों के साथ संबंधित होते हैं और इस प्रेरक की संतुष्टि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में होती है। देखिए, जो अभिप्रेरणा है वो हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करता है दोस्तों? प्रेरित करता है और एक प्रेरक शक्ति का कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है और संतुष्टि मिलती है। उसके बाद है जीवन विस्तार। तो व्यक्ति की कुछ आवश्यकता होती है, योग्यता होती है जो उसके अंदर निहित होती है। तो लेविन ने व्यक्ति की जो सीमा की अवधारणा है ना, यहाँ पे आपने देखा ही होगा, यहाँ पे हमने बताया कि व्यक्ति है उसकी कुछ आवश्यकता होती है, योग्यता होती है ना, और साथ ही साथ उसके जीवन के कुछ दायरे भी होते हैं। तो इसी बात को यहाँ पे कहा गया है दोस्तों कि जो व्यक्ति है उसके अंदर उनकी आवश्यकताएं, उनकी जो योग्यता है निहित रहती है। और फिर लेविन ने व्यक्ति की जो सीमा की अवधारणा है उसको बताई है। इसके पश्चात वातावरण आता है जो कि जीवन विस्तार की सीमा से घिरा रहता है। यहाँ पे आपने देखा ही है ना, कि यहाँ पे देखो इनकी कुछ आवश्यकता है, योग्यता है और साथ ही साथ जीवन जो दायरा है वो भी है और साथ ही यहाँ पे उनका एनवायरनमेंट भी है। ठीक है, अब देखते हैं अवरोध। तो हमने बैरियर के बारे में बात ही किया है कि जो लक्ष्य है और व्यक्ति के बीच में बैरियर होता है। तो वातावरण में कुछ ऐसी शक्ति होती है जो व्यक्ति को उसके उद्देश्य तक पहुंचने में अवरोध उत्पन्न करती है तथा व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में विरोध करती है। यदि व्यक्ति को उद्देश्य की ओर जाने के लिए अभिप्रेरणा मिलती है तो वह लक्ष्य को प्राप्त करता है, और यदि उसको अभिप्रेरणा नहीं मिलती है तो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से हमने कर्ट लेविन के सिद्धांत को देखा, उनके जो मुख्य तत्व है ना, उनको भी देखा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिद्धांत के साथ।